करने का? ये तो हम लोग जैसे रूटीन में ही आते हैं कि डेली काम हमारा अच्छा चले, यहाँ पे प्रोग्रेस अच्छी हो, उसी के लिए, और क्वालिटी ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली जो है किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ नहीं हो, इसीलिए पूरी टीम हम लोग साथ में ही रहते हैं। तो जहाँ कहीं दिक्कत आती है तो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसी सिलसिले में यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ जो मेन हमारा जिस पोर्शन पे भी आप खड़े हैं, ये कैरिएज है जिस पे जो है कॉबल स्टोन यूज़ किया गया है एज ए ट्रैफिक कामिंग मेजर। तो पहले कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला साइड हम लोग कंप्लीट करेंगे, देन वील कीप ट्रैफिक थ्रू ऑन दिस साइड, एंड उसके बाद हम जो राइट साइड वाला पोर्शन है, प्लाजा साइड है, उस पर काम करेंगे। तो उसमें हमारा ग्रेनाइट वगैरह यूज़ होना है, दैट्स मोस्टली ए पब्लिक स्पेस, बट ट्रैफिक मूवमेंट इज़ गोइंग टू हैपन ऑन दिस साइड। सो इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में जो हमारा फुटपाथ है वहाँ पे ड्यूरी वगैरह का काम हो रहा है। सो दैट इज़ व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू। तो हम समझ सकते डेडलाइन वाज ऑन व्हाट इज द लेटेस्ट वी सी कि यहाँ पर ये कंप्लीट सभी प्रोजेक्ट्स में जो हमारी जिस तरीके से हम लोगों ने फॉर एग्जांपल डेडलाइन की आप बात करें, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने D20 के पर्सपेक्टिव से प्रायोरिटाइज़ किए हुए हैं, तो दे आर लार्जली वी आर ऑन दैट ट्रैक। फॉर एग्जांपल हमारा MA रोड है, हमारा जो लेफ़्ट का रिवर बैंक है, या हमारा जो गुपकार का एरिया है, गुपकार जंक्शन है, पोलो व्यू है, तो वी आर लार्जली इन कंप्लीशन स्टेज, उसमें अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है। लेकिन जो हमारा लाल चौक या रेजिडेंसी का रोड का प्रोजेक्ट है, काफ़ी इसमें बहुत ही इंटेंस सिविल वर्क है, इसमें काफ़ी जो है हमारे जो हमारे क्राफ्ट्समैन हैं उनका काम है, चाहे ड्यूरी लगाना हो, चाहे इसमें जो हमारे कॉबल स्टोन लगाना हो, प्लस इसमें जो बाकी काम भी काफ़ी ज़्यादा थे। हम पूरा इस एरिया में अंडरग्राउंड जितना भी इलेक्ट्रिसिटी लाइन है वो सब अंडरग्राउंड कर रहे हैं। इस समय अंडरग्राउंड केबलिंग का काम चल रहा है ताकि हम लोग पूरे प्रॉपर्टीज़ को अंडरग्राउंड ही कनेक्शंस दें, जितनी भी तारें वारे हैं ये सब उठा पाएँ। तो इसमें इट्स गोइंग टू टेक अस अ लिटिल वाइल, बट कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। एक छोटी सी एक एग्जांपल, जब हम लोग इस चीज़ को डिज़ाइन भी कर रहे थे, यहाँ की ड्रेनेज का भी इट वाज अ मेजर इशू इन लाल चौक। छोटी सी बारिश होती थी, घंटाघर के बगल में भी बाकी जगहों पे भी वाटर लॉगिंग होती थी। तो इसका जो अंडरग्राउंड का पूरा ड्रेनेज का नेटवर्क बनाया गया है, इट हैज़ बीन डिज़ाइंड वेरी इफ़िशिएंटली। इनफैक्ट दैट इज़ वाई अभी जो बारिश हुई, इनफैक्ट काफ़ी अच्छी खासी इंटेंसिव बारिश हुई, उसके बाद यहाँ कहीं पे एक बूंद भी पानी वाटर लॉगिंग कहीं पे नहीं था। दैट वाज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द वर्क दैट वी आर रियली वेरी ग्लैड दैट दिस हैज़ कम अप सो वेल। अब ऊपर का फिनिशिंग का काम है, दैट कीप्स ऑन गोइंग। सेम इज़ विद द घंटाघर का जो ऊपर वाला पोर्शन है, एंड द टॉप ऑफ इट वी हैड टू डू सम हाइट करेक्शन टू इट, एड सर्टन कॉलम्स की स्ट्रेंथनिंग वगैरह करनी थी, तो वो काम कंप्लीट हो गया है। नीचे से अब जो है क्लैडिंग का काम शुरू हो रहा है उसका जो ऊपर का गड़ियाँ वगैरह हमने, क्योंकि हमारे बदकिस्मती ये थी घंटाघर था लेकिन उसमें कहीं गड़ी नहीं थी ना, घड़ी वो नहीं था, तो उनको भी अच्छी क्वालिटी की, अच्छे स्टैंडर्ड की, उनकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी तरीके से हो, उसका भी वो जो है वो ऑर्डर वगैरह दे आर ऑलरेडी इन प्लेस, तो वो उनकी डिलीवरी भी अगले कुछ दिनों में यहाँ पे होगा। इसका जो ट्रस है, इसका जो स्ट्रक्चर ऊपर रूफिंग है, उसका भी फैब्रिकेशन एक और जगह पे पैरेलली हो रहा है, तो उसमें भी काम जो है ट्राइंग आवर बेस्ट दैट दिस इज़ डन एट अ वेरी फास्ट पेस। कब तक ये लाल चौक तैयार होगा? एग्जैक्ट डेट देना मुझे बड़ा, बट वी आर ट्राइंग कि अगले में भी जो है नो इट्स नॉट दैट इजी, बट कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द में भी नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में दिस यहाँ के ट्रेडर्स के लिए कुछ कहेंगे? सब हमारे सब साथ में है, हमारे शानो बशाना रहते हैं। मुझे लगता है इनका जितना हम ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करें वो बहुत कम है। जहाँ भी जब भी ये पूरा कंसेप्चुलाइज भी, उसमें भी इनका बड़ा रोल है कि लाल चौक है, दिस शुड लुक आइकॉनिक। यहाँ पहले एक वो जो स्टोन का एक पार्क टाइप हुआ करता था सामने, उसकी वजह से जो सामने का पूरा शॉपिंग एरिया था, दिस यूज्ड टू बी कट ऑफ, प्लस पूरा ड्रेनेज का इट वॉज ऑल मेस्ड अप। इनफैक्ट दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ जो उसको उस समय डिसमेंटल करने का। इस समय भी जब हम यहाँ की लेवल मेंटेन कर रहे थे, फॉर एग्जांपल मेन लाल चौक की, तो लेवल ये था कि लाल चौक में पानी जमा नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से बेसिक कॉमन सेंसेस, लाल चौक की हाइट शुड बी, जो मेन हमारा जो बेसिक हाइट है दैट शुड बी हायर। लाल चौक का प्रेजेंस शुड बी एट हायर ऑल्टीट्यूड। बट उससे यह है कि साइड में जितने भी शॉप्स हैं, काफ़ी सारी, इनफैक्ट हमारे लेफ़्ट साइड की जो शॉप्स हैं, उनमें फिर उनकी हाइट लाल चौक की प्रेजेंस की हाइट से नीचे जा रही थी। तो इसलिए इनफैक्ट इट टुक अस ऑलमोस्ट 1 month टू डिज़ाइन द लेवल्स ऑफ द लाल चौक प्रेजेंस, ताकि पानी जमा भी नहीं हो
लाल चौक का जो इट शुड नॉट बिकम लाइक अ सॉसर, और एट द सेम टाइम जो हमारे शॉप्स दोनों साइड से हैं, दोनों हैं, उनमें किसी में भी फ्लडिंग का चांस नहीं हो, उनकी लेवल भी इससे नीचे नहीं हो। तो उस तरीके से ग्रेडियंट्स, उस तरीके से वो सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं। हमें बिल्कुल इस चीज़ का एहसास है कि चाहे हमारे आम लोग हैं जिनको यहाँ ख़रीदारी करने आना होता है, जिनको या हमारी जो ट्रेड फ्रेटर्निटी है, दे गेट अफेक्टेड। इसमें देयर इज़ नो डाउट इन दैट बिज़नेस अफेक्ट होता है। अभी ईद का टाइम था, रमज़ान का टाइम था, बट जैसे कहते हैं ना, टुडेज़ वर्क इज़ फॉर बेटरमेंट ऑफ टुमारो। तो इसी उम्मीद के साथ कि लाल चौक वाकई में जो है हमारी शहर की एक जो है एक बड़ी शान वाली जगह बननी चाहिए, जिसका कि कोई भी टूरिस्ट हो वो सिर्फ जो है टुलिप गार्डन नहीं घूमे, उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन शुड बी टू कम टू लाल चौक। सेम चीज़ अगर पोलो विवा आप अभी देखेंगे, दो ऑलमोस्ट फिनिशिंग इट इज़ हल्का फुल्का उसमें जो सफाई वगैरह का काम चल रहा है, कि इस समय वहाँ चलने में एक अलग ही जो है आनंद आता है। एंड भी काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं या काफ़ी सारे लोकल लोग हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी। One last question, sir. You were seen very angry on some men. Was it affection or you are really exclaimed on them? नहीं, ये साइड पे जहाँ कहीं पे काम में सूरत नहीं है, या जिस तरीके से हमने मैन पावर डिप्लॉय करने के लिए कहा है, we're absolutely clear on that, कि हमने जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जितने भी हमारी एजेंसीज हैं, वी आर डूइंग वर्क इन एन एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट वे। किसी का कोई काम नहीं रुकता है। वी मेक श्योर कि दैट वी सपोर्ट देम इन एवरी पॉसिबल वे, एंड इन रिटर्न व्हाट वी एक्सपेक्ट इज़ अ फ्लॉलेस एंड अ वेरी एफिशिएंट वर्क। सो जहाँ पे कोई इस तरीके से काम नहीं करता, ही फेसेस द म्यूज़िक, एंड दैट इज़ नॉट कन्फाइंड टू साइड पे डांट मारना। देयर आर पेनल्टीज़ विच आर इम्पोज्ड, और जहाँ हमें लगता है किसी को ब्लैक लिस्ट करने की ज़रूरत है, जहाँ हमें लगता है कि किसी के खिलाफ एक्शन लेने की ज़रूरत है, वी टेक। सर G20 समिट 6-7 मई को होने वाला था, आपको लगता है टाइम पे होगा? नहीं, G20 दैट्स गोइंग टू हैपन अराउंड 20th के उसी अराउंड है वो। तब तक जो हमारे G20 के अराउंड, फॉर एग्जांपल हमारा एयरपोर्ट रोड है, एयरपोर्ट रोड पे R&B काम कर रहा है, दो दैट इज़ अ स्मार्ट सिटी फंडेड प्रोजेक्ट, सो उसमें भी दे आर ऑल्सो वेल ऑन ट्रैक ऑन दैट। फिर हमारा लेफ़्ट रिवर फ्रंट है, जिसको जो राजबाग के साइड का पूरा रिवर फ्रंट है, वो भी हम लोग उसी फाइनल स्टेजेस में हैं। अगले 5-8 दिन में वील कंप्लीट दैट ऑल्सो। फिर आपने ये जो हमारा उससे पहले हमारा जो फ्लाईओवर आता है, रामबाग फ्लाईओवर, उसमें थोड़ी सी स्प्रूसिंग की ज़रूरत थी, दैट हैज़ बीन ऑलरेडी डन। उसमें व्यू कटर्स में इनफैक्ट इन दिनों काफ़ी वो डिबेट भी चल रहा है, कलर आपने वैसा किया है, ऐसा किया है, वो R&B ने उसको रिस्टोर किया हुआ है। बट वो व्यू कटर्स में इट्स अ वेरी थिन काइंड ऑफ मटीरियल जो उसमें लगा हुआ है, PVC मटीरियल लगा हुआ है। उसमें किसी ने वो पहले ग्राफिटी वैफिटी और बहुत उसमें मचा हुआ था, तो उन्होंने बड़ा उसमें कोशिश किया था क्या इसमें कोई और आर्ट वर्क करें, क्योंकि उतना उसमें स्कोप नहीं था, उतना उस तरीके का मटेरियल नहीं था। देन दे सेड लेट्स यूज़ द G20 थीम, जो कलर्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, उस हिसाब से उन्होंने उसको किया है। नाउ इट्स लुकिंग स्प्रूस्ड अप। जितने भी हमारे सिटी में जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, उनका एक इल्यूमिनेशन, बेसिक LED इल्यूमिनेशन अलग अलग शहरों में होता है। इससे एक शाम को एक अच्छा खुशगवार मौसम, खुशगवार माहौल दिखता है शहर में, इट लुक्स लिट अप। तो वो भी लगभग 1000 के आसपास जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, एयरपोर्ट रोड, MA रोड, बाकी जगहों पे, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डन। इस समय हम ओल्ड सिटी में भी कहीं कहीं पे जो है वो चीज़ें कर रहे हैं। साथ साथ में हमने और 15 के आसपास बिल्डिंग्स थे जिनको इल्यूमिनेशन करना था। फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ लाला रुख होटल है, बड़शाह बिल्डिंग है, SP लाइब्रेरी है, हमारे यहाँ जो प्रेस एनक्लेव है, या हमारा जो कश्मीर आर्ट एम्पोरियम है, या जो उसके सामने हमारा TRC बिल्डिंग्स हैं, उनकी इल्यूमिनेशन, दस्तगीर साहब श्राइन है, हम जो इसी तरीके से हमारा जो छठी पातशाही गुरुद्वारा साहब है, उन सब की इल्यूमिनेशन का काम करना था। दैट ऑलरेडी वी हैव अगेन कंप्लीटेड। सो साथ साथ में अगेन क्योंकि साइनेजेस हमारे शहर में कहीं कोई बोर्ड साइनेज वगैरह नहीं था, तो उसमें गैंट्रीज आपने कहीं कहीं भी देख रहे होंगे इस समय वो लग रहे हैं। कॉशनरी बोर्ड्स खास तौर पे कि जंक्शन पे कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ राइट टर्न है, किस स्पीड लिमिट क्या है, वो पूरे शहर में वी हैव इंस्टॉल्ड ऑल दैट ऑल्सो। तो दिस इज़ ऑल अ वर्क इन प्रोग्रेस, बट वी आर वेरी श्योर कि जो प्रोजेक्ट्स हमने G20 के को ध्यान में रखते हुए विच हैव बीन प्रायोरिटाइज विल बी कंप्लीटेड वेल बिफोर टाइम। इनफैक्ट G20 से एक फ़ायदा हम सबको बहुत खुश हैं, इसलिए भी खुश हैं कि इससे एक मोमेंटम मिलता है कि स्मार्ट सिटी में 135 प्रोजेक्ट्स हैं, जो बहुत कुछ तो अब शुरू हो रहे हैं, कुछ एडवांस स्टेज में है, कुछ अर्ली स्टेज में है। तो एटलीस्ट दिस गेव अस एन अपॉर्चुनिटी टू
to put all the work on a very fast track. हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स जिनकी कैपेसिटी, जिनका ये रहता था कि 10 लेबर से काम चलता है, उनको अब 10 की जगह 150 करना पड़ता है, जिनको 50 की जगह 500 करना पड़ता है. सो दैट्स काइंड ऑफ आई वुड से जो मुझे लगता है सबसे बड़ा बेनिफिट हमें इससे हुआ है. एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पूरे शहर को. हम जो है एक सर एक मैसेज क्या रहेगी आप में एक मैसेज यही रहेगा कि हमें बिल्कुल एहसास है कि जो जिस मुश्किल में उनको जाना पड़ता है कि रेजिडेंसी रोड में काम चल रहा है तो MA रोड पे पूरा ट्रैफिक आ जाता है, या जो कहीं MA रोड पे मैग्डमाइजेशन हो रही है तो वहाँ भी सिंगल लेन कई बार करना पड़ता है. तो इसी तरीके से जो हमारे चलने फिरने में भी काफ़ी दिक्कत आती है. सो वी आर वेरी मच कॉन्शियस ऑफ इट. बस हमारी गुजारिश यही है कि थोड़ा सा और हमारे साथ दे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वट एवर इज़ इन पॉसिबल इन आवर हैंड्स कि इसको जितना फास्ट हम कर सकते हैं उतना फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द भी हम कंप्लीट